बिहार पे आप 15 और 17 दिन रह के गए, पराठा डाल गाड़ी चला के झुनझुना बन के यहाँ का विपक्ष आपके साथ घूम रहा था, और उसी बिहार के ऊपर आप बीड़ी या सिगरेट से बिहार की तुलना कर रहे हैं। स्टेज पे चढ़ के माननीय प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देना, कांग्रेस का उत्पत्ति और जन्म कैसे हुआ उसमें हम जाएंगे तो लंबा हो जाएगा हम लोग का इंटरव्यू। और ये आजाद बिहार है, और वो भी बिहार जो गणतंत्र की जननी रही है। नुकसान खाता नहीं खुलेगा बिहार की जनता में इन चीजों को लेके। क्या आप लोगों ने कसम खा रखा है कि हमेशा बिहार और बिहार वासियों का अपमान करने का? कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी बीड़ी। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बीड़ी और बिहार का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। केरल कांग्रेस की तरफ से ये जो शुरुआत की गई, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, इसके बाद लगातार एनडीए के जो नेता हैं वो कांग्रेस नेताओं पर आक्रामक दिख रहे हैं। बीड़ी की तुलना बिहार से किया जाना, तेजस्वी यादव के 11 सवाल जो एनडीए नेताओं के लिए है, और इसके साथ ही वोटाधिकार यात्रा हो या एसआईआर का मामला, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू नेता साकेत सिंह है। साकेत जी, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से बीड़ी और बिहार की तुलना की गई है, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, साकेत सिंह की बात छोड़िए, बिहार के किसी भी व्यक्ति से, बिहार के किसी भी नागरिक से आप ये पूछने का काम करेंगे तो वो बोलेगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक नहीं होता है कि जिन लोगों के आंखों का पानी गिर जाना, हया खत्म हो जाना, उन लोगों के लिए ये आम हो गया है बिहार के लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाना। और अब इन सारी चीजों पे हम लोग प्रतिक्रिया देने के बजाय ये सारी बातें बिहार के देवतुल्य जनता के अदालत में हम लोग इसको रखने का काम कर रहे हैं। और बिहार की जनता तो बहुत ही चौकन्ना और सतर्क है। इन लोगों की आदत में शुमार जो चीज, कभी भी स्टेज पे चढ़ के माननीय प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देना, कभी बिहार को कीड़ा मकोड़ा, जो रैली में घूम रहा था सब, एमके स्टालिन का लड़का, डेंगू मलेरिया से बिहार का कंपैरिजन किया था। वैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और मैं तो पूछना चाह रहा हूं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि क्या आप इसीलिए उन लोगों से अलायंस किए हैं कि बिहार और बिहार की अस्मिता को हमेशा कुचलते हुए उन पे प्रहार करने के लिए? इसके लिए आपको बिहार की जनता कतई माफ नहीं करेगी। आप जितना ही बिहार के लोगों का अपमान करिएगा, बिहार के लोग आपको अपनी वोट की चोट से रसातल में पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन साकेत जी, सवाल ये भी है कि जब बीड़ी और बिहार की तुलना की जा रही है, ऐसे में बिहारियों की अस्मिता की आपने कहा कि ठेस पहुंचा है, लेकिन कांग्रेस एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा कर रही है, एसआईआर पर सवाल खड़े कर रही है, 65 लाख से अब 78 लाख वोटर के नाम काटे जाने की बात की जा रही है। तो कांग्रेस की राजनीति आखिर क्या है, किस तरीके से कर रही है? कभी बिहारी को गाली देना, कभी बिहार के लिए सवाल खड़े करना। कांग्रेस का उत्पत्ति और जन्म कैसे हुआ उसमें हम जाएंगे तो लंबा हो जाएगा हम लोग का इंटरव्यू। लेकिन इतना ही आप जानिए कि कांग्रेस परिवार का इतिहास उठा के आजादी के बाद से अभी तक का देखिए। अंग्रेज तो इस देश को छोड़ के चले गए 47 में, लेकिन उन लोगों का टोटली राजनीति अभी तक फूट डालो राज करो। लेकिन वो भूल गए कि ये आजाद भारत है और ये आजाद बिहार है, और वो भी बिहार जो गणतंत्र की जननी रही है। गणतंत्र के जननी के ऊपर आके, बिहार के माटी के ऊपर आके एक फर्क देखिए क्या है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहां से आतंकी पाकिस्तान को बिहार के माटी से चेतावनी देते हैं कि आपको अपने कल्पना से बड़ा सजा मिलेगा, पूरा दुनिया इसको सुनने का काम करे। और उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन करके पूरे दुनिया को पाकिस्तान सहित दिखाने का काम किया। एक वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, एक ये हैं मंदबुद्धि जो नेता प्रतिपक्ष बन के घूमे फिर रहे हैं क्योंकि राज परिवार के हैं। यही इतिहास है कांग्रेस का कि कभी वो आके स्टेज पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माताजी को गाली देगा। चुनाव में उनको नुकसान होगा। नुकसान खाता नहीं खुलेगा बिहार की जनता में इन चीजों को लेके। क्या आप लोगों ने कसम खा रखा है
कि हमेशा बिहार और बिहार वासियों का अपमान करने का? जी कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी बीड़ी। अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए। जिस बिहार पे आप 15 और 17 दिन रह के गए, पराठा डाल गाड़ी चला के, जी झुनझुना बन के यहाँ का विपक्ष आपके साथ घूम रहा था, उसी बिहार के ऊपर आप बीड़ी या सिगरेट से बिहार की तुलना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार की जनता आपको माफ करेगी। पोस्ट डिलीट कर देने से क्या होगा? बिहार के जनता के दिल में जो आक्रोश है उसको डिलीट आप नहीं ना कर सकते हैं। वो लोग जितना अपमान कर ले बिहार का, जितना जो करना है, जी लेकिन बिहार की जनता उन लोगों का सूरत तो किसी कीमत पे नहीं देखना चाहती है। और रसातल में 2025 चुनाव नजदीक है। जी सारे इंडी और घमंडी अलायंस को रसातल में भेजने का काम बिहार की ही जनता करेगी। साकिब जी, सवाल ये भी है कि आपने कहा कि उनका खाता नहीं खुलेगा, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए आपने कहा या फिर राजद के लिए कहा? क्योंकि कांग्रेस और राजद को लेकर भी एक चीज है, तेजस्वी यादव लगातार अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा रहे हैं, मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी सीएम का चेहरा दिखा रहे हैं। भविष्य क्या देख रहे हैं आप इन लोगों का? मैंने अपने मुंहे मियाँ मिट्ठू अपने से हम ही कह देते हैं कि हम प्रधानमंत्री के चेहरा है। इस पे रोक है। देश के संविधान में इसकी आजादी है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सवाल ये कि जब तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा कह रहे हैं तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? मुकेश सहनी पहले ये तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री तो बाद का विषय है। जी। पहले ये सोचिए कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार क्या जिस विधानसभा से चुन के आए हैं वो अपना सीट बचा पाएंगे? मुकेश सहनी जी या दुनिया जी पे हमको नहीं जाना है। जी। जिस 58 वर्षीय युवराज के साथ घूम रहे हैं, 58 वर्ष में 60 वर्ष में लोग नौकरी करके एक्सपायर हो जाता है। नौकरी का डेट सरकार 60 साल निर्धारित करके रखी है जी कि नहीं आप रिटायरमेंट का समय हो गया जाइए। वो 58 वर्ष में भी युवराज युवा बन के घूम रहे हैं। उनके संगति में तो मंद बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो लोग जितना प्रोपगंडा करना है कर लें, लेकिन बिहार की जनता को ये पता है कि किसके हाथ में बिहार सुरक्षित है। बिहार की जनता 20 साल से देखते आ रही है और किसके हाथ से बिहार का तकदीर और तस्वीर प्रतिदिन बदल रहा है, ये भी बिहार की जनता देखने का काम कर रही है। ये लोग कितना ही शोर मचा लें, चील कौवा मचा लें, संपूर्ण विदाई बिहार की जनता, क्योंकि इतिहास रहा है बिहार का जी कि जो भी क्रांति उठा है वो बिहार के धरती से ही उठा है। ऐसे क्रांतिकारियों की ये भूमि रही है। 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। क्योंकि एक धोती पहना हुआ व्यक्ति बिना शर्ट का, बिना कुर्ता का एक डंडी पकड़ के आता है जिसका नाम मोहन चंद्र दास था। उसको बिहार ने महात्मा गांधी बनाने का काम किया। तो बिहार के जनता का अपमान और बिहार वासियों का अपमान अभी से भी भगवान इन लोग को सद्बुद्धि दे दें कि ये लोग करना बंद करें। और वो मांग की बात कर रहे हैं, 11 सूत्रीय 12 सूत्रीय वो गिना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा, तेजस्वी यादव 11 सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जब बिहार की जनता के पास एनडीए के जब नेता जाए, भाजपा के, जदयू के, तो ये 11 सवाल पूछे जाए। बिहार में गरीबी क्यों है, बिहार में पलायन क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, रोजगार क्यों नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, ऐसे 11 सुनिए सवाल ना, आंख रहते जी जिसको दिखाई न दे जी उसका तो भाई कुछ नहीं हो सकता है। उसको या तो गिनती उसकी पागल में आप कर सकते हैं, या एक होता नहीं है कि आंख रहते अंधा बनने की एक्टिंग करना, उसका उपचार किसी भी वैद्य और डॉक्टर। सवाल जब 11 नहीं साकिब जी, सवाल जब 11 है तो इसका जवाब भी है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं दे रहे हैं ना कि जवाब। भ्रष्टाचार क्यों है, अपराध क्यों है। अरे ये तो अपने सवाल वो खड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन उनको तो लिखा लिखाया उनके जो साथी हैं स्क्रिप्ट दे देते हैं लिख के, और उसी को वो चेप देते हैं, उसी को पढ़ के अपना हंसी का पात्र बन जाते हैं नेता प्रतिपक्ष जी। तो एनडीए जवाब हम देगी या जवाब सुनिए ना, जवाब बिहार की जनता ही देगी, एनडीए क्यों देगी? जी। एनडीए के लोग तो इस चीज का जवाब देंगे ना कि 20 वर्ष के कार्यकालों में एनडीए के सर्वमान्य नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने इस खंडहर बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। हर सेक्टर में वो 11 ही उनको याद पड़ रहा है। वो 1100 लेके आते तब हम नीतीश जी के सिपाही होने के नाते उसका जवाब बारी बारी से दे देंगे। किस सेक्टर में काम नहीं हुआ है? और भ्रष्टाचार की बात करते हुए उनको लज्जा नहीं आ रही है, और पलायन की बात करते हुए उनको शर्म नहीं आ रही है।
नेता प्रतिपक्ष बिहार जी को, क्योंकि पलायन का असली जड़ उनके माता पिताजी का शासनकाल था। जब बिहार छोड़ के बिहार के सारे अच्छे व्यवसायी, उद्योगपति, डॉक्टर सब लोग भाग गए, वो पलायन पे से ज्ञान देने चले हैं और वो भ्रष्टाचार पे ज्ञान देने चल रहे हैं जिनके पिताजी के राज में माननीय न्यायालय ने यही चारा और अलकतरा में सजा याफ्ता करके चोरी के इल्जाम में सजा याफ्ता बनाया और जेल काट के आए हैं, मेडिकल लीव पे निकले हैं, बेल पे हैं, वो लोग ही ज्ञान देगा। कतई बिहार के जनता के कंठ से गले के नीचे उतरने वाला है तो कुछ भी नहीं, विकास पे बोलने के लिए उन लोगों के पास कुछ है नहीं। तो जो जी में आए वो बिहार का बारंबार अपमान करें, बिहार के लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं, वो कुछ भी बोले, इन लोगों के किसी भी बात का जवाब न हम लोग देना चाहते हैं। अब बाकी मतदाता मालिक बिहार की जो है देवतुल्य जनता, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने हृदय में स्थान दे के रखी है, वो बस नीतीश कुमार जी के कार्यों के सिवा कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या कह रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। और विपक्ष के साथी लोग इस भर में नहीं रहे। नीतीश कुमार जिस व्यक्तित्व का नाम है वो कहने का काम करते हैं कि हम बोलते कम हैं, हमारा कार्य बोलता है। हम परिवार और घर और वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम वोटरों के लिए चिंता करते हैं। पूरा बिहार मेरा परिवार। और एक चीज और बार बार हम लोग कहने का काम कर रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के, अगर उन लोगों के कानों तक ये बात नहीं जा रही है तो कृपा करके आप लोग अपने स्तर से उन लोगों को ये बताने का कार्य करिए कि 2025, 225 और फिर से नीतीश, क्योंकि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, क्योंकि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। यही नाम है नीतीश कुमार जी का। देखिए, बी से बिहार और बी से बीडी की तुलना सोशल मीडिया पर जो केरल कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया वो कहीं ना कहीं अब उसी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यह पोस्ट भी डिलीट कर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा की रैली में गाली देना हो या उनके माता के लिए अपशब्द कहना हो, ये तमाम चीजों को लेकर अब एनडीए के नेता एकजुट हो चुके हैं और कांग्रेस को, महागठबंधन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर जदयू नेता ने कहा कि अब इस बार बिहार में जो चुनाव होना है उसमें जनता जवाब देगी और 11 सवाल जो तेजस्वी यादव एनडीए के नेताओं से पूछ रहे हैं उसका जवाब बिहार की जनता ही देगी, एनडीए के नेता नहीं देंगे। इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।